हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सिवारे आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ सिवारे क्लासेस में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर आपको याद हो, लास्ट टर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? आपने कुछ लास्ट टर्म हम लोग नंबर पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम्स। अभी हमारा नंबर सिस्टम्स में थोड़ा सा कुछ ब्रेक हो गया था, तो उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ फास्ट मोड में, फिर चलते हैं आज के न्यू टॉपिक में। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं नंबर सिस्टम में एक बार रिकॉल करते हैं फास्ट मोड में। फर्स्ट क्या था? इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स सम संख्या, आर दैट नंबर विच आर डिवाइडेड बाई 2 नोन एज इवन नंबर। मीन्स ऐसे नंबर जो हमारे केवल 2 से विभाजित होते हैं उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे याद है आपको कि नहीं? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 था। ओके, ऐसे ही ऑड नंबर आया था। ऑड नंबर क्या थे? ऑड नंबर आर दैट नंबर विच आर नॉट डिवाइडेड बाई 2। मीन्स ऐसे नंबर जो हमारे 2 से विभाजित नहीं होते हैं, 2 से विभाजित नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। याद है कि नहीं याद है? फिर नेक्स्ट आया था नेचुरल नंबर। मीन्स हमारा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या था? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर आर दैट नंबर विच आर क्या प्रेजेंट इन नेचर। ऐसे नंबर जो हमारे प्रकृति में मौजूद हो, यानी जो हमारे आसपास दिखाई दे, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ओके, फिर हमारा आया था क्या? उसके बाद नेक्स्ट आया था पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में हमने क्या कहा था कि यानी होल नंबर, ऐसे नंबर दैट नंबर्स विच आर इंक्लूडेड 0 इन किसमें? इन नेचुरल नंबर। कहने का मतलब यदि हमने लिखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखा था, तो हमने इसको कहा था हमारा नेचुरल नंबर है। लेकिन जब हम इसको कह रहे थे, क्या था? हमने बोला था नेचुरल नंबर है। याद है कि नहीं? यानी प्राकृतिक। यदि हम इसमें 0 और ऐड कर दें, 0 और ऐड कर रहे थे, तो हमने कह दिया था कि हमारा ये होल नंबर है। क्यों ऐसा कहा? हमने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हमारे नेचर में 0 तो हमको दिखता ही नहीं। 0 क्या कोई कभी 0 रुपये देता है आपको? कभी या कभी आप 0 रुपये का कुछ खरीदते नहीं ना। इसलिए हमारा नेचुरल में 0 नहीं था। होल नंबर में 0 अगर इंक्लूड इसमें 0 और जोड़ दें तो होल नंबर हो जाता था। ठीक है। फिर हमारा एक आया था अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आर दैट नंबर विच आर नॉट डिवाइडेड बाई एनी वन, ओनली सेल्फ एंड वन। केवल ऐसे नंबर जो किसी भी से भी विभाजित नहीं होते हैं, केवल या तो अपने आप से, सेल्फ से, या फिर किससे? 1 से डिवाइड हो, उसको हमने क्या था? प्राइम नंबर। वो हमारे क्या थे? प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या है। ओके, याद है कि नहीं याद है? फिर जो मेन टॉपिक था क्या आया था? रेशनल नंबर, जो हमारा मेन था, और उसी का थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब हो गया था वीडियो, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में आवाज़ देखते हैं। ठीक है, और फिर हमारा चलेगा आज का न्यू टॉपिक। तो चलिए थोड़ा सा 2 मिनट रेशनल नंबर को भी रिवाइज कर देता हूँ। तो यानी रेशनल नंबर याद है कि नहीं याद है? रेशनल नंबर क्या था? मीन्स परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बताइए, याद है ना आप सभी को? तो परिमेय संख्या क्या थी? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर आर दैट नंबर विच आर p by q फॉर्म एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर बट q आर नॉट बी 0। मतलब कहने का क्या है कि परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो p बटा q के रूप में होती हैं, तथा p और q दोनों ही हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। याद है कि नहीं याद है ना? तो ये मैं लिखा रहा था आई थिंक, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब पूर्णांक क्या था? पूर्णांक याद है कि नहीं याद है? पूर्णांक यानी कि इंटीजर, ये याद है ना आपको? इंटीजर का मतलब ऐसे नंबर जो हमारे प्लस और माइनस में हो, उसको हमने पूर्णांक कहा था, यानी इंटीजर, पूर्ण अंक। याद है ना? हाँ, चलिए, तो हमने यही कहा कि अब रेशनल नंबर ऐसे होंगे कि जो p बटा q के रूप में हो, यानी p अपॉन q के फॉर्म में हो, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए? इसका रीज़न ये था, मान लीजिए कि हमारी देखिए 3/5 है, 4/2 है, 6/9 है, ये सभी हमारे रेशनल नंबर हैं। लेकिन यदि हमने कोई एग्जाम्पल ऐसे ले लिया 5/0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 का डिवाइड, 0 का भाग 5 में करना है 5 में। क्या 0 का भाग कभी 5 में जाता है? नहीं जाता। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। इनवैलिड यानी कि अमान्य हो जाएगा। इसलिए हम कह देते हैं
कि हमारा नीचे वाला यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर जो हमारा P बटा Q के रूप में हो, Q की वैल्यू 0 ना हो, ये हमारे प्रमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है कि नहीं? तो इसी नंबर को हम क्या कहते हैं? प्रमेय संख्या कहते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो थोड़ा सा बचा था, फिर चलते हैं। इसको नोट करिए, नोट डाउन करिए फास्ट में, फिर बढ़ते हैं आज का न्यू टॉपिक में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये नंबर सिस्टम तो कई बार पढ़ा है कई लोगों ने, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वो आई थिंक बहुत कम लोग बताए होंगे, या शायद हो सकता है कि बताया भी ना हो कई लोगों ने। ठीक है, कई टीचर ने बताया भी ना हो। आज हम इसलिए ऐसा ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा? कुछ आज हम देखेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कुछ बेसिक टूल्स यानी बेसिक रूल्स, जिसको हम कहते हैं बेसिक जानकारी। ठीक है, तो अब उसका मतलब क्या हुआ, तो उसको भी जैसे कि आपको हम बेसिक से समझाते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आप 5 और 3 को ऐड करिए, बताइए कितना होता है ऐड करने से? 8 होता है कि नहीं होता? क्लियर? अच्छा, इस बार हमने कहा बताइए 7 में 4 आप सब्सट्रैक्ट करिए, ये कितना होगा? ऑफ कोर्स 3 होगा। बताइए होगा ना? अब हमने कहा कि यदि 7 में 4 की जगह 4 में 7 सब्सट्रैक्ट करिए, अब आप बताइए आंसर क्या होगा? क्लियर हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन? यहाँ 7 में 4 3 सब्सट्रैक्ट किया था, अब यहाँ 4 में 7 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सर आपने तो ये क्वेश्चन गलत लिख दिया, ऐसा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं। तो ये जो हम पढ़ते थे ऐसा और ऐसा, ये और ये हम पढ़ते थे अभी 5th तक। कहने का मतलब अभी छोटी क्लास में पढ़ रहे थे। अब हमारा जैसे जैसे हाई क्लास होगा तो हमको ये भी पढ़ना होगा कि भले ही हमारा नंबर नीचे का बड़ा हो चाहे ऊपर का हो, कोई भी ग्रेटर नंबर हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा, तो हम हर तरीके से हमको उसको सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ। देखिए एडिशन के केस में तो पता है, चाहे 3 + 5 लिखिए चाहे 5 + 3 लिखिए, ये तो आप कर लेंगे। लेकिन माइनस के केस में देखिए कंफ्यूज हो गए, 7 में 4 जाएंगे तो 3, लेकिन 4 में 7 तो होता ही नहीं सर। तो आज हम ऐसे ही रूल्स पढ़ेंगे। ओके, तो आपको बेसिक समझ में आया कि हम आज पढ़ने के वाले हैं, तो इसी के बारे में हम डीपली आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और समझाऊंगा आपको, ताकि उसको समझने में आपको क्या हो, आसानी रहे। मतलब तो देखिए, यदि हमारा कभी भी कोई नंबर, अभी एक पढ़ा ना इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो पूर्णांक क्या था जिसमें प्लस और माइनस था। तो यदि हमने अगर कुछ भी लिख दिया कि 5 लिखा है, एक बार 5 इधर भी लिख दिया, तो हम इसमें कोई भी साइन लगा सकते हैं, प्लस का भी लगा सकते हैं माइनस का भी, क्योंकि हमारे मैथ में 2 साइन होते हैं, 2 चिन्ह होते हैं, पता है कि नहीं? 2 साइन होते हैं, 2 हमारे चिन्ह होते हैं, पता है ना? तो जहाँ एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो किसी भी नंबर में तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सर यदि अकेले 5 लिखा है तो तब हम क्या मानेंगे? जब भी हमारा कभी भी अकेले 5 लिखा हो, इसका मतलब उसके आगे प्लस लगा है। क्यों? क्योंकि आपको किसी के बारे में पहले से उसके नेगेटिव के बारे में तो पता नहीं है कि यार उसका नेचर कैसा होगा, तो हम हमेशा दूर से तो यही देखेंगे ना कि इंसान अच्छा होगा। इसलिए कि कोई भी नंबर यदि हमारा हो तो हमेशा उसके आगे अगर कोई नंबर साइन लगा हो या ना लगा हो, उसके आगे प्लस ही माना जाता है। ये दोनों ही क्या है? सेम है, ये दोनों ही 5 ही लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ भी 5 लिखा है, इधर भी 5 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये कि अगर किसी साइन में साइन अगर दिया है, चिन्ह दिया है, तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो भी उसके आगे प्लस माना जाता है। ओके, अच्छा, एक तो ये हो गया। एक अगर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर लिखे हैं, हमने एक नंबर ये ले लिया, एक नंबर इधर ले लिया। अब इन दोनों को अगर ऐसे पास पास लिख दें तो तब यहाँ पर क्या मानेंगे? तो इन कंडीशन में जब हमारे 2 नंबर ऐसे लिखे हों तो इन बताएगा नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई माना जाता है। क्या? गुणा माना जाता है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए आपने कभी ऐसे देखा होगा, मान लीजिए लिखा है 4x, कभी देखा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 4 का मल्टीप्लाई x के साथ करना है, यानी 4 गुणे x लिखना था। इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, नंबर में तो ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो 53 हो जाएगा,
53 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग ब्रैकेट दिखा देते हैं ताकि हमको पता रहे कि वो अलग अलग नंबर है, अलग सेपरेट नंबर है। यहाँ पर हमने 5 और 3 को अलग ब्रैकेट कोष्टक दिखा दिया, यहाँ हमने मल्टीप्लाई का साइन ऐसे रख दिया। क्लियर है कि नहीं? तो बस ये मुझे थोड़ा सा समझाना था। क्लियर हुआ ना? जब भी अगर कोई साइन के आगे, कोई नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा तो प्लस होता है, और कोई नंबर अगर अगल बगल रखे हो तो उनमें मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा वापस। तो क्या बता रहे थे? देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एडिशन के, यानी कि जोड़, कुछ रूल्स देखेंगे कि ऐड करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर हम आगे यहाँ पर दूसरा पार्ट देखेंगे कि कुछ आगे का पार्ट। तो पहले हम यहाँ पर एडिशन के कुछ रूल्स देखते हैं। ओके, कि जोड़ने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कि क्या क्या, जैसे अभी दिक्कत पड़ी थी ना माइनस वाले में, तो हमारे यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के यानी घटाव के एक साथ यहाँ देख लेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई के ले लेंगे एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिख लिया 5, इधर लिख लिए चलिए 4, इधर फिर से 5, इधर 4, इधर फिर से 5, इधर फिर से 4, इधर फिर से 5, इधर 4। कितने हो गए? 4 टाइम्स हो गया ना। हाँ चलिए, तो इनको हमको करना है सॉल्व। अब इनमें सर साइन तो कुछ लगाइए तब तो पता चलेगा। अभी हमने पढ़ा ना कि अगर कुछ साइन नहीं तो सब में प्लस मानेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सब में साइन भी रख देते हैं। इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। बताइए अब कोई सेम रहा क्या? कोई भी सेम नहीं है ना। एक +5 +4 +5 -4 प्लस प्लस है, माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है। ठीक है, दोनों माइनस हो गए। अच्छा, अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी तो हम लोग बचपन वाला पढ़ ही रहे थे। अब इनको सॉल्व करने का तरीका देखिए, इसी को मुझे समझाना था डिटेल से, क्योंकि ये बेसिक जानकारी बहुत से बच्चों के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। फिर आगे के जैसे जैसे टफ न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहाँ पर दिक्कत होती है, सवाल आते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहले इनको समझ लीजिए कि करते कैसे हैं। अगर आपको आता है ऑलरेडी तो आप ये मान के चलिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे क्या करते हैं। तो देखिए, इसको हम एक स्टोरी से रिलेट करते हुए चलेंगे। ओके, अब आपको फ़नी वे में स्टोरी भी मैं एक समझाऊंगा, और आपको इसी बहाने लर्न भी हो जाएगा। और लास्ट में आपको स्टोरी तो याद रखनी नहीं है, बस आपको यही याद रखना है। चलिए, तो हम पॉजिटिव यानी कि प्लस को, जो प्लस लिखा है प्लस को हम लेंगे एक गुड बॉय से, और जो माइनस लिखा हुआ है उसको हम लेंगे एक बैड बॉय से। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा, क्योंकि एडिशन चल रहा है, एडिशन मतलब कि हम एडिशन टाइप से कर रहे हैं कि बस साइन ही तो चेंज किया है। बताइए, साइन ही तो चेंज किया है ना, चल रहा है अभी भी एडिशन। तो हम एडिशन को लेके चलेंगे कि किसी भी, हमने क्या बताया अभी स्टार्टिंग में, प्लस को हम कह रहे हैं कि गुड बॉय, माइनस को कह रहे हैं कि बैड बॉय, यानी कि एक अच्छा लड़का एक बुरा लड़का। चलिए, तो जब भी आपस में एडिशन होता है दो नंबर्स के बीच में, तो क्या होगा, उनका साइन देखना पड़ता है। तो कैसे, और एडिशन होगा कि सब्सट्रैक्शन होगा, तो ये हम आगे देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमने क्या कहा कि प्लस है प्लस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक अच्छा गुड बॉय है, ये भी एक गुड बॉय है, इसको हटा दें, दोनों ही गुड बॉय हैं। अच्छा, तो दोनों ही गुड बॉय के बीच में हमने प्लस का मतलब हमने मान लिया फाइटिंग हो रही है। क्या मान लिया? फाइटिंग। प्लस को हम रिलेट करके चलेंगे, एडिशन को हम रिलेट करते चलेंगे फाइटिंग से। तो मान लीजिए दोनों प्लस नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों गुड बॉय के बीच में फाइटिंग हो रही थी। ठीक है, दोनों गुड बॉय के बीच में फाइटिंग हो रही है। तो बताइए, जब दोनों ही अच्छे लड़के होंगे तो क्या होंगे, फाइटिंग करेंगे तो अभी प्लस ही आएगा, मीन्स दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो +5 + 4 हो गया 9, और साइन किसका, क्योंकि प्लस है। अब याद करिए जो आपने बेसिक में अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि 5 + 4 9 होता है। बताइए, 5 + 4 9 होता है, क्या वही है कि नहीं है? चलिए, तो ये तो आपने सभी अभी तक पढ़ा हुआ था। अब दिक्कत तो इन तीनों में होगी, इनमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब दो प्लस प्लस यानी कि गुड बॉय लड़ेंगे तो प्लस का होगा। ओके, अब सीधे आते हैं डायरेक्ट इसमें माइनस में, नीचे वाले में सबसे नीचे आइए। एक ये माइनस का, एक माइनस का ये है, यानी कि एक बैड बॉय है, एक ये भी बैड बॉय है। ओके, बताइए, तो ये भी बैड बॉय, ये भी बैड बॉय है, तब क्या होगा? अच्छा, जब दो बैड बॉय लड़ेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, तो जो बैड बॉय लड़ेंगे तो भाई किसी का हाथ तोड़ेंगे, किसी का पैर तोड़ेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हमारा क्या होगा, एडिशन ही होगा। क्या होगा? एडिशन। ठीक
ठीक। और साइन किसका आता है? साइन आता है हमारा माइनस का। क्यों? क्योंकि जब दोनों लड़ बैड बॉय हैं तो वो क्या होगा, वो जब लड़ेंगे बैड बॉय तो सीधे ऐसे थोड़े लड़ेंगे, किसी का हाथ तोड़ेगा, किसी का पैर तोड़ेगा, किसी का जबड़ा, ऐसे होगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस ही आया, यानी एडिशन तो हुआ लेकिन माइनस। यहाँ जब गुड बॉय लड़ेंगे, उसने उसके चाटा मारा, उसने उसके पिंच किया, बस इतनी लड़ाई होगी। तो दोनों के केस में यहाँ भी प्लस आएगा, 9 होगा। ओके, यहाँ पर माइनस आएगा। अच्छा, अब आते हैं इनमें प्लस माइनस और माइनस प्लस में। इंटरेस्टिंग तो इसी का ही है। कैसे? देखिए समझते हैं। इसमें हमने क्या कहा, प्लस का 5, इधर बोला हमने माइनस का 5। ओके, तो देखिएगा, जब प्लस का 5 हमने नंबर बोला तो यहाँ माइनस का, इसका मतलब क्या हुआ कि एक गुड बॉय है, एक बैड बॉय है, ये दोनों आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि गुड बॉय बैड बॉय करेंगे तो एडिशन होगा? बताइए, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। जब भी एक गुड और बैड बॉय अगर करेंगे तो वहाँ सब्सट्रैक्शन होता है हमेशा। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। देखिए, एक प्लस का नंबर, एक माइनस का, तो यहाँ पर हमारा सब्सट्रैक्शन होगा। ओके, अच्छा, अब साइन फिर किसका लगा है? साइन तो आपने बताया कि सब में साइन आता है, तो यहाँ साइन किसका आएगा? अच्छा, तो जब आप लड़ाई कर रहे थे गुड बॉय और बैड बॉय, तो ये बताइए कि विनर कौन होगा, कौन जीतता है? कभी भी किसी भी उसमें फाइटिंग में कौन जीतता है? जो पावरफुल होता है। बताइए, जो पावरफुल पर्सन होता है, जो शक्तिशाली होता है, वही विनर होता है। सेम इसमें भी यही कंडीशन होगी, जिसका जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन आएगा। तो बताइए, तो यहाँ 5 में प्लस है, 4 में माइनस है, तो यानी नंबर कौन सा बड़ा था? 5, यानी 5 बड़ा है, इसलिए इसी का साइन आएगा, तो प्लस का 1। क्लियर है कि नहीं? बताइए, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी एक गुड बॉय या बैड बॉय लड़ेंगे तो सब्सट्रैक्शन होगा हमेशा, और साइन किसका आएगा? जो पावरफुल होगा, यानी कि जो पावरफुल होगा वही विनर होगा फाइटिंग करने से। इसका मतलब यहाँ 5 का साइन, 5 नंबर बड़ा है, अब 5 में प्लस का साइन, यहाँ प्लस रख देंगे। अब आते हैं यहाँ कंडीशन, सेम यहाँ भी है, इस बार रिवर्स हो गया, माइनस आगे प्लस है, तो भी वही कंडीशन है, एक गुड बॉय है, एक बैड बॉय है, तो भी जब लड़ेंगे तो दोनों का हमेशा सब्सट्रैक्शन होगा। ओके, अब साइन कौन सा आएगा? अभी बताया ना जस्ट ऊपर, जो पावरफुल इंसान होगा, तो यानी कि जो बड़ा होगा नंबर उसी का साइन। बताइए, 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 5 बड़ा है कि 4? 5, तो इसका मतलब साइन माइनस का आएगा। सेम ये कंडीशन थी। बताइए, क्लियर हुआ क्या नहीं? क्लियर हुआ? हाँ, देख लीजिए। देखिए, तो एक बार रिवाइज करें फास्ट में। जब भी 2 प्लस नंबर होंगे तो एडिशन होगा और प्लस का साइन आएगा। जब भी 2 माइनस नंबर होंगे तो भी एडिशन होगा, माइनस का साइन आएगा। जब हमारे एक प्लस नंबर एक माइनस नंबर होगा तो हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा। जब एक प्लस और एक माइनस होगा तो हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा। और साइन किसका आएगा? जो पावरफुल होगा, मीन्स जो नंबर बड़ा होगा उसी के आगे का साइन यहाँ पुट कर देते हैं। क्लियर? स्टोरी भी समझ में आई होगी आपको। स्टोरी से ही बात नहीं, एडिशन के और रूल भी पता चल गए। ओके, जल्दी से इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे उस साइड पढ़ाते हैं। ओके, तो जैसे एडिशन हो गया, सेम आते हैं अब इधर क्या, मल्टीप्लिकेशन लिए। ओके, यानी कि गुणन। ओके, देखते हैं। अच्छा, फिर से ऐसे हम कोई भी रैंडमली नंबर लेते हैं, उनमें देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है। चलिए, तो हमने क्या किया, कुछ भी ले लिया, मान लीजिए कि हमने ले लिया, वो यहाँ 5 4 लिया था। चलिए, यहाँ एक 2 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 6, इधर 2 ले लिया, इधर ले लिया 6, इधर फिर से 2 ले लिया, इधर ले लिया 6, फिर से 2, इधर 6। बताइए, ठीक है? इनके बीच में मल्टीप्लाई करना है हमको, क्योंकि हमको इनके बीच में साइन भी लगाना था, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में ब्रैकेट भी ऐसे लगा लेंगे, क्योंकि एक साथ दो साइन तो होते नहीं कि मल्टीप्लाई भी रखा हो प्लस माइनस भी रखा हो, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा ले रहे हैं ऑलरेडी। ये समझ में आ रहा है कि हमने ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने जा रहे थे, इसलिए अभी साइन भी पुट करना है कि नहीं करना, इस वजह से हमने क्या किया, दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा लिया। देखिए कि नहीं दिख रहा? चलिए, अब साइन रखते हैं, सेम ऐसे ही साइन रखते हैं, प्लस, इधर भी प्लस, प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस। बताइए, कोई साइन छूट तो नहीं रहा? सभी हमने ले लिया ना ऑलरेडी। चलिए, अब इसको भी स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए अब ध्यान से, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि यहाँ भी प्लस वाले को हम लेंगे एक गुड बॉय और माइनस वाले को लेंगे एक बैड बॉय। क्लियर है कि नहीं?
तो प्लस बॉय यानी गुड बॉय और माइनस को बैड बॉय यानी कि अच्छा लड़का एक बुरा लड़का। चलिए इसको भी एक स्टोरी से रिलेट करते हैं और स्टोरी से समझाते समझाते आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे कैसे। तो देखिए जब हमारा 2 और 6 है, ये तो देखिए दोनों के बीच में क्या है, सभी जितने भी नंबर है मल्टीप्लाई है कि नहीं है बताइए। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए ओनली साइन बस था, तो यहाँ हमें बीच में तो दिख रहा है मल्टीप्लाई है। इसका मतलब जितने भी नंबर हैं बिना अगर हम साइन ना भी देखें तो सबका मल्टीप्लाई तो होना ही होना है। मीन्स सभी का आंसर 12 तो पहले आएगा ही आएगा और साइन का बाद में देख लेंगे। बताइए, क्योंकि देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, ठीक है 12 तो आंसर आ गया। अब साइन कैसे आएगा, तो साइन के लिए अब बताते हैं कि स्टोरी। तो देखिए एक प्लस है, एक प्लस है। अच्छा अब यहाँ पर स्टोरी क्या थी याद हो अगर, तो 2 बैड बॉय या गुड बॉय मिलते थे, लड़ते थे, तो फाइटिंग की हम बात कर रहे थे। और यहाँ पर हम बात करेंगे मिलने की बात करेंगे, इनके मिलने की बात करेंगे। जब जैसे कहते हैं ना एक फ्रेंड दूसरे के गले में हाथ डाल के खड़ा है तो आपस में मिल रहे हैं, तो यानी यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब मिलना था, या एडिशन का मतलब फाइटिंग से बात कर रहे थे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई को हम रिलेट करेंगे किससे, किसकी स्टोरी से, मिलने से। अच्छा जब एक प्लस यानी कि एक गुड बॉय और एक गुड बॉय मिलेगा तो क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। भाई दोनों अच्छी बातें करेंगे कि भाई तूने अपना काम कर लिया, अच्छा वो जो है सर ने वो होमवर्क दिया था वो याद कर लिया कि नहीं, अच्छा फिर वो जो मैम ने जो आपने वो ड्राइंग के लिए दिया था वो कर लिया, वो ऐसी बातें करेंगे। तो यानी जब दोनों गुड बॉय होंगे तो प्लस आएगा। अब मल्टीप्लाई तो होना ही था। अच्छा इधर आइए, इधर अब इसको भी पहले सही आते हैं, इसमें एक माइनस है एक माइनस है तो मल्टीप्लाई तो 12 हो गया। अब दोनों ही माइनस होंगे तो माइनस वाले, अब माइनस वाले जब होंगे ना तो वो भी देखो, जब कोई दोनों ही अच्छे हों या जब दोनों ही बुरे हों तो क्या होता है, खुराफाती दिमाग, तभी काम अच्छे से करता है माइंड। तो यहाँ जब दोनों ही माइनस होंगे ना तो यहाँ भी इनका खुराफाती दिमाग चलेगा। क्यों, साइंटिस्ट का अगर थोड़ा सा मैड ना हो, पागल ना हो, तो क्या कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो ऐसे ही मान सकते हैं जब दोनों ही अगर पागलों जैसी हरकत करेंगे यानी दोनों ही बैड बॉय होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। किसमें, मल्टीप्लिकेशन के केस में, यानी जब दोनों मिलेंगे, बैड बॉय मिलेंगे आपस में, तो उस कंडीशन में हमारा हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। चलिए आते हैं वापस। देखिए क्या बोल रहे थे हम कि जब भी हमारा प्लस और माइनस होता है तो उस कंडीशन में जब दोनों ही माइनस होते हैं तो प्लस आता है। ओके क्लियर है ना। तो यहाँ पर प्लस का 12 हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने इस बार क्या कहा, एक नंबर प्लस है एक नंबर हमारा माइनस में है, और इधर एक नंबर माइनस है एक नंबर प्लस में है। ओके अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए ये कहानी है कि इसकी स्टोरी वैसे ही है जैसे इसमें था। अब बताइए जब एक प्लस का स्टूडेंट एक माइनस का स्टूडेंट मिलेगा तो बताइए क्या होगा, हमेशा एक गुड बॉय एक बैड बॉय मिलेगा तो क्या उस कंडीशन में मतलब जो अच्छा लड़का होगा तो वो क्या होगा, वो सिंपल सा रहता होगा, ना तो उसके कोई गंदे होंगे थॉट्स होंगे, ना ही कोई गंदी हरकतें करता होगा। लेकिन जो बैड बॉय होगा वो क्या होगा, दारू पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, ठीक है, कुछ भी कर सकता है ना, या इनमें से सभी कुछ करता हो। तो देखिए जब भी आप एक अच्छा एक बुरा यानी स्टूडेंट मिलेगा तो क्या करेगा, तो आप हमको ये बताइए कि किसके पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, किसके चांस ज़्यादा है कि ये अच्छा लड़का इसकी आदतों को हैबिट्स को छुड़ा दे, कि ये इसके साथ ये भी मतलब ये अपनी जो आदत थी हैबिट थी इसको भी दे दे। बताइए किसके चांस है। हमेशा क्या होगा, जो बुरी आदतें होती है, बुरी हैबिट होती है, बैड हैबिट, वो लोग जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी एक प्लस नंबर एक माइनस नंबर मिलेंगे यानी मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस का आएगा। बताइए क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ऐसे सेम यहाँ आइए, जैसे यहाँ पर था कंडीशन प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी सेम ऐसे रहेगा माइनस प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ भी 12 तो हो गया। और जो नंबर माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ भी इस केस में क्या आएगा कि जब एक अच्छा लड़का एक बुरा लड़का मिलेंगे, आपस में मिलेंगे, तो वो अपनी बुरी आदतें अच्छे वालों को भी दे देगा, लेकिन उसकी आदत अच्छी वाली किसी के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ भी माइनस ही आएगा। अच्छा आपने एक चीज़ ध्यान दिया कि नहीं दिया कि दोनों ही इसमें और इसमें कंडीशन में, यहाँ पर हम ध्यान दे रहे थे कि जो नंबर बड़ा था उसके अकॉर्डिंग साइन आ रहा था, वहाँ नंबर देख रहे थे। यहाँ हमने किसी में ऐसा नहीं देखा कि कोई नंबर बड़ा है और उसके अकॉर्डिंग हमने उसी के अनुसार हमने
साइन रखा हो। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, हमने क्या कहा, प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस है तो प्लस होगा। क्यों? जब खुराफाती दिमाग होगा तो कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, और जब प्लस माइनस माइनस प्लस हो तो अपनी हैबिट दूसरे को बुरी हैबिट दे सकता है, बुरी आदत। इसलिए प्लस माइनस माइनस प्लस हो, मल्टीप्लाई के केस में तो माइनस आता है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? बस यही आपको मुझे बेसिक बताना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आगे भी कहीं आता रहेगा क्लासों में। तो आप ऐसा करिए, इन दोनों का ही नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। और जो आपको कोई माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।